सुबह का समय था। ईशा घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगी हुई थी क्योंकि आज पूरे परिवार को गांव के लिए निकलना था। तभी अचानक घर के बाहर घंटियों की तेज आवाज गूंजने लगी। ईशा हैरानी से बोली, अरे, इतनी सुबह सुबह कौन इतनी घंटियां बजा रहा है? जैसे ही वह बाहर आई, सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरे आंगन में पानी पूरी का शानदार इंतजाम किया गया था। ईशा हंसते हुए बोली, वाह, लगता है आरव का कोई नया बिजनेस आइडिया शुरू हो गया है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अगले एक हफ्ते तक गांव में आप लोगों को ये सब खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमने सोचा कि गांव जाने से पहले सबका मूड फ्रेश कर दिया जाए। सभी परिवार वाले खुशी खुशी पानी पूरी का आनंद लेने लगे। तभी मोनिका ने मजाक करते हुए सूरज से कहा, सूरज भैया, ये सब इंतजाम हमारे लिए है या सिर्फ ईशा भाभी के लिए? सब जोर जोर से हंसने लगे। सूरज शर्माते हुए बोला, तुम लोग भी ना बस मौका ढूंढते रहते हो। लेकिन सूरज के मन में एक अलग ही चिंता चल रही थी। वह बार बार उस अंगूठी के बारे में सोच रहा था जो उसने ईशा को प्रपोज करने के लिए केक में छुपाई थी और अब गायब हो चुकी थी। उधर खुशबू को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो। उसने कहा, पता नहीं क्यों कल से ऐसा लग रहा है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। यह सुनकर सूरज और आरव के होश उड़ गए। दोनों को शक होने लगा कि कहीं खुशबू ने गलती से वही अंगूठी तो नहीं निगल ली। सूरज घबराते हुए बोला, अब क्या करें? अगर सच में भाभी ने अंगूठी खा ली तो? आरव बोला, घबराओ मत, पहले उन्हें सच बता देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, सूरज ने पूरे परिवार के सामने सच्चाई बता दी कि उसने ईशा को प्रपोज करने के लिए केक में एक रिंग छुपाई थी जो अब गायब हो चुकी है। सच्चाई सुनकर सब हैरान रह गए। तभी ईशा मुस्कुराते हुए आगे आई और अपने हाथ में वही अंगूठी दिखाते हुए बोली, क्या आप लोग इसी अंगूठी की बात कर रहे हैं? सूरज हैरान रह गया। ईशा हंसते हुए बोली, मुझे ये अंगूठी कल ही मिल गई थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा आपको परेशान किया जाए। आखिर पत्नी हूं आपकी, पति को छेड़ने का पूरा हक है मुझे। सूरज नाराज होने लगा, लेकिन ईशा ने प्यार से कहा, अब गुस्सा छोड़िए और मुझे ठीक से प्रपोज कीजिए। तभी परिवार के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, सूरज भैया, प्रपोज करो, प्रपोज करो। लेकिन सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा लड़के ही क्यों प्रपोज करें? अब बराबरी का जमाना है। इस बार ईशा जी को पूरे गांव वालों के सामने मुझे प्रपोज करना होगा। सूरज की यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए और ईशा सोच में पड़ गई कि आखिर अब वह क्या करेगी।